नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं एस्ट्रो ओपीडी। इसी प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। रिश्तों को लेके हम बहुत संजीदा हैं। एस्ट्रो ओपीडी बहुत संजीदा है। सुनील जी बहुत संजीदा हैं। वो अक्सर ये कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इनके पास आते हैं, बहुत सारे कपल्स भी आते हैं कि हमारा रिश्ता जो है वो टूट रहा है, हमसे संभल नहीं रहा है, हम अलग होना चाहते हैं। कभी कभी ऐसे भी मुझे लगता है कि सुनील जी एस्ट्रोलॉजर तो हैं, लेकिन जो काउंसल करते हैं वो बहुत कमाल का करते हैं। जैसे समझाते हैं वो, मतलब मज़ा आ जाता है। अभी रिश्ता टूटने से बच जाए, इससे बड़ी बात और क्या होगी। तो आज ज्योतिष के लिहाज से शादी के बारे में बात करेंगे, रिश्ते के बारे में बात करेंगे, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। और फिर से यही कहूँगी, ये एपिसोड जो है हर घर के लिए है, हर रिश्ते के लिए है। ये एपिसोड आपको एक डोर में बांधने के लिए है। सो इसको ज़रूर देखिए, क्योंकि आपको पता है थोड़ी बहुत खटपट ये सब हर जगह होती है, लेकिन रिश्ते टूटना ये बहुत इंक्रीज़ हो रहा है, ये बहुत बढ़ रहा है। तो आज इसी पे बात करेंगे। जो नीचे नंबर लिखे हुए हैं ये आपका हमसे रिश्ता बनाने के लिए है। आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मिलने आ सकते हैं, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और गुड लक रिपोर्ट पे भी बात होगी, सुपर टिप पे भी बात होगी, लेकिन पहले जो बात होगी वो रिश्तों के ऊपर होगी। स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका सुनील जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सुनील जी, लव मैरिज जैसे पुराने लोग कहते हैं, अभी भी कहते हैं कि जिसने लव मैरिज करवा ली तभी सक्सेसफुल नहीं हुई जी। तो लव मैरिज थी, सक्सेसफुल नहीं हुई, तो इस वजह से पेरेंट्स की मर्जी से सोच समझ के ब्याह जो है वो करवाना चाहिए। लेकिन ऐसी कोई भी स्टडी ये साबित नहीं कर सकती कि लव मैरिजेस में रिश्ते ज़्यादा टूटते हैं और अरेंज मैरिजेस में नहीं टूटते। ये तो एक स्टीरियोटाइप बन गया। सो बेसिकली शादी टूटने के ऊपर बात है, लव हो अरेंज हो, शादियां टूट रही हैं। जो रिश्ते हैं हस्बैंड वाइफ के, वो किसी और तरह के रिश्ते जो हैं वो बन रहे हैं। और तरीके के रिश्ते का मतलब यहाँ पे ये है कि हस्बैंड और वाइफ अगर बोथ आर वर्किंग, दोनों काम कर रहे हैं, दोनों अपनी इंडिपेंडेंस चाहते हैं, जो कि गलत नहीं है, लेकिन इसको लिया किसी और सेंस में जाता है। वो अपने आप को तलाशने के लिए रिश्ता तोड़ देते हैं। उनको ये लगता है कि हम खुद को ऐसे तलाश पाएंगे जब हम इस रिश्ते से बाहर आ जाएंगे। तो ये मॉडर्न रिलेशनशिप है जो सब टूट रहा है। इसके बारे में ज्योतिष क्या कहता है? ज्योतिष तो जो कहता है वो तो मैं ज़रूर बताऊंगा आपको यहाँ पे पुनीत जी, और सबको बताऊंगा, पर इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण ये है कि जो जनरेशन हमारी थी या हमारे आसपास की जनरेशन थी, उनका जो अपब्रिंगिंग हुई है, जब वो बच्चे बड़े हुए हैं, हम बड़े हुए हैं, हम एक चीज़ सुन के बड़े हुए हैं कि जहाँ शादी होगी वहाँ से औरत को कहा जाता था, खास करके लेडीज़ को खास करके कहा जाता था कि यहाँ से हम तेरी डोली भेज रहे हैं, उस घर से तेरी अर्थी उठेगी। बहुत सारी पुरानी मूवीज़ में आपने ये डायलॉग सुना होगा। ये हमने अपने कानों से सुनी हुई चीज़ है, जो हम बड़े हुए हैं, सुनते आए हैं। तो वो माइंडसेट ऐसा सेट हो गया कि चाहे अत्याचार हो, चाहे जितना मर्जी मारपीट हो, चाहे जितना मर्जी कुछ भी हो, मुझे इस घर से कदम बाहर नहीं रखना, मुझे यहाँ ही जीना है, यहाँ ही मरना है। इवन कि पेरेंट्स को भी नहीं बताना नहीं है। आज भी ऐसे बच्चियां हैं, आज भी ऐसी लड़कियां हैं जो ऐसा करती हैं, जो अत्याचार सहती हैं, और वो वहाँ पे रहती हैं, चाहे मारपीट हो, चाहे जो मर्जी हो, लेकिन वो वहाँ रहती हैं कि मेरे पेरेंट्स के ऊपर कोई बात ना आ जाए, मेरे फादर की पगड़ी को दाग ना लग जाए, मैं घर से वापस यहाँ से नहीं जाऊँगी। बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जहाँ पर ये चीज़ चल रही है, अत्याचार सह रही हैं, जो कि गलत है। अपने राइट्स के लिए लड़ना कोई बुरी बात नहीं है, सच्चाई के लिए लड़ना कोई बुरी बात नहीं है। कहीं बहू अच्छी नहीं आ रही, कहीं सास अच्छी नहीं मिल रही, तो ये ताना बाना जो है बड़ी देर से चल रहा है, और ये खींचतान बड़ी देर से चल रही है। जो घर का मेन मेंबर है जिससे शादी हुई है, वो इस तकड़ी में जो तुला हुआ है, कभी वो मदर की तरफ झुक जाता है, कभी वाइफ की तरफ झुक जाता है, वो पिस जाता है। ये तो थी समाज की बात। आजकल की जो अपब्रिंगिंग हो रही है वो ऐसी अपब्रिंगिंग नहीं है। आजकल हर बच्चे को अपने माँ बाप की सपोर्ट है, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, सबको सपोर्ट मिल रही है। ये तो हो गई हमारे जिस तरह हम जी रहे हैं उसकी बात। अब एस्ट्रोलॉजी की बात सुन लीजिए, ज्योतिष की बात सुनिए कि ज्योतिष के बारे में क्या कहता है। कौन से कर्मास आपके ऐसे हैं जिसकी वजह से आपको ऋण देना पड़ रहा है, रोना पड़ रहा है, और इस रिश्ते को निभाना पड़ रहा है, और कहीं कहीं रिश्ता ये टूट रहा है। और मैक्सिमम रिश्ता सर्वे में पढ़िए, मैंने तो पढ़ा है, आप भी कभी पढ़िएगा, सर्वे में ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि आज की डेट में उतनी शादियां नहीं हो रही जितनी टूट रही हैं। आज शादी हुई, 2 महीने सर्वाइवल ना हुआ,
तीसरे महीने डिवोर्स की बातें शुरू हो जाती हैं। ये लड़की अपने ससुराल से मायके आ जाती है, ये लड़का उसको वहाँ से भेज देता है वापस, या लड़का कहीं चला जाता है कि मुझे इस लड़की के साथ नहीं रहना, चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो। लव मैरिज का पैटर्न कुछ और है, अरेंज का पैटर्न कुछ और है। लव मैरिज में आप रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो, अरेंज मैरिज में पेरेंट्स आपके साथ जो है रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। जो थोड़ा टेक्निकली समझाता हूँ, थोड़ा सा टेक्निकली समझाता हूँ, लेकिन इजी वे समझाऊंगा, आपको समझ लग जाएगी। कुंडली के अंदर मैं नेचुरल साइन की बात करूं, जब आपकी कुंडली में एक नेचुरल साइन वृष राशि की बात करूं, वृष लगन होगा, 7 नंबर जो है वो आपका छठे घर में आएगा। आप चेक करके देखिएगा। आपको लेडीज का कर्जा देना है, कोई औरत का ऋण आपको देना है जो आप इस जन्म में देंगे। एक वर्ड यूज होता है मेंटेनेंस, जो हमारे माननीय जो कोर्ट्स हैं उनकी तरफ से खर्चे लगाए जाते हैं। जिस तरह भी की भी सुनवाई होती है, जिस तरह का भी आपका शादी का सारा सिस्टम होता है, उस हिसाब से जज साहब आपको वो मेंटेनेंस दिलवाते हैं। आपने सुनी होगी टर्म एक। वो क्या है? वो है आपका कर्जा जो आपने उस औरत को देना है जिसका आपने कभी कर्जा जिससे उठाया था, उस जन्म में नहीं दिया, इस जन्म में देना पड़ेगा। कुंडली में अगर आपके लेडीज की कुंडली के अंदर अगर 12 नंबर या 9 नंबर छठे घर में आ जाए तो उस लेडीज को रोना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसको उसका कर्जा देना है जिसके साथ वो ब्याही गई है। ये हमारा एस्ट्रोलॉजी के अंदर एक ऐसी टर्म है, ये वो चीज है जो लोगों को पता नहीं है। कर्जा किसका देना है? एक मर्द ने एक औरत का देना है। औरत ऐसी मिलेगी कि आप उसके साथ रहना पसंद नहीं करेंगे। शादी से पहले बातें और होंगी, शादी के बाद बात और होगी। जब शादी होगी तो औरत की कुंडली में अगर वो साइन आ जाते हैं, ये वाले आपके धनु एंड मीन, तो आप 9 और 12 नंबर साइन आ जाएंगे तो आपको कर्जा देना पड़ेगा, आपको रोना पड़ेगा। ये ऐसी चीज है जो आपको अपनी कुंडली खोल के देखिएगा और आप रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके, जब आप ये चीज देखेंगे कि ये तो वाकई है। मेरा 6वें भाव में तो 7 नंबर लिखा हुआ है और मैं औरत का कर्जा दे रहा हूँ। सारी जिंदगी कमा के इसको दे रहा हूँ, सारी जिंदगी इसको कमा के दिया, सारी जिंदगी इसके जो है जिसको नखरे कहा जाता है वो उठाए, खर्चा दिया उसको। ये चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, ये बड़े सीक्रेट हैं, कुंडली के अंदर छुपे होते हैं आपके। इसको निकाल के आपकी तरफ आपको समझाना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये अवेयरनेस है। राहु ने ये कर दिया, केतु ने वो कर दिया, वो सब बातें बात की हैं, बुकिश नॉलेज है। लेकिन आधार क्या है? ये है, इस वजह से आपको रोना पड़ा। आपका गठबंधन हुआ, शादी हुई, आपकी जिंदगी में आपने जो है आपका सर्वाइवल शुरू हुआ और उसके बाद शादी टूट गई, और शादी टूटने की वजह कुछ भी रही हो, आपको रोना पड़ा, रिश्ता टूट गया। ये था एक इसका एस्ट्रोलॉजिकल रीजन जिसकी वजह से आपको ये सब कुछ जो है फेस करना पड़ता है। ये वो एक सच्चाई है, छुपा हुआ राज है जो मैंने आपको बताया कि जिसकी वजह से आपके रिश्ते टूट जाते हैं। अब बात करता हूं लव मैरिज की, उसके बाद अरेंज की बताऊंगा। लव मैरिज में क्या होता है? पंचम घर बहुत एक्टिव होता है। कोई ऐसा इंसान मिला जिससे जो आपको पसंद आया, चाहे वो लड़की है चाहे लड़का है, पसंद आया, आपने ये सोचा कि मैं इसके साथ शादी करूंगा या करूंगी, शादी आपकी हुई। अब कल की ही बात करता हूं, एक कुंडली देख रहा था, लव मैरिज का ही केस था, शादी नहीं हुई अभी, शादी करना चाह रहे हैं बच्चे लेकिन शादी हुई नहीं है। होता क्या है कि लड़की एंड टाइम पे आके ना बोल देती है कि मुझे शादी नहीं करनी। 5th हाउस में चंद्र और केतु का कॉम्बिनेशन था, साइन कुछ भी था उसका, चंद्र और केतु का कॉम्बिनेशन था। अब चंद्र और केतु का कॉम्बिनेशन होगा, डेफिनेटली रुलाएगा, डिप्रेशन में लेके जाएगा, उस वजह से डिप्रेशन में लेके जाएगा। पंचम घर आपकी एजुकेशन का है, आपके लव अफेयर्स का है, आपकी जो रोमांस का है, जो आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है दोनों मियां बीवी के बीच में। अब लव मैरिज करवा तो दी, उस स्टेज पे तो ले आए कि लव मैरिज करनी है, दोनों को एक दूसरे का साथ पसंद आना शुरू हो गया, लेकिन रुला क्यों दिया? क्योंकि यहां पे केतु था चंद्रमा के साथ, और जहां चंद्रमा और केतु का कॉम्बिनेशन होगा ऐसे केस में इस घर के लिए रोना पड़ेगा। किसी भी स्टेज में आकर रोना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए पर्टिकुलरली इस रिश्ते के लिए रोना पड़ेगा। और वो लड़का लिटरली आके रो रहा था कि सर मैं इस लड़की के लिए जान भी दे सकता हूं, कुछ कीजिए, कैसे कीजिए, देखिए कैसे होगा कैसे नहीं होगा, मैं इसके बिना नहीं रह सकता। तो वो चीज क्लियर थी उसकी कुंडली में कि इसको इस रिलेशनशिप की वजह से रोना पड़ेगा, वो शादी से पहले। हालांकि मैंने समझाया उसको कि ये कुंडलियां मैच नहीं कर रही हैं। नहीं सर मैं फिर भी यहां ही करूंगा, होता है ऐसा, मैं बोलता हूं कि ये कुंडलियां मैच नहीं कर रही हैं, आप ज्यादा देर ये सर्वाइवल रिश्ता नहीं होने वाला, आप करके देख लीजिए। वही होती है चीज, 6 महीने 8 महीने बाद, साल बाद लोग आके कहते हैं कि रिश्ता खत्म हो गया।
या रिश्ता खत्म करना, हमने साथ नहीं रहना। जब तक नहीं हुआ तब तक उसका बहुत ज़्यादा जो हावी था, बहुत शौक था। जैसे ही वो घटना घटी, साथ के साथ आपको अपने पेंडिंग कर्मास का लेखा जोखा देना पड़ गया। ऐसा होता है। ये हमारी वैदिक ज्योतिष है जिसमें ये चीज़ें छुपी हुई हैं। एक औरत एक मर्द के लिए रो रही है, एक मर्द एक औरत के लिए रो रहा है। शादी नहीं हो रही तो रो रहे हैं, शादी हो गई है तो रो रहे हैं। शादियां टूट रही हैं, गठबंधन हुआ, उसके बाद शादी टूट गई, उसके बाद दोनों अलग हो गए। एक बच्चा किसी के पास है, एक बच्चा किसी के पास है, या दोनों बच्चे एक के पास हैं, या एक बच्चा किसी के पास है। ये चीज़ें जो है बिखर जाती हैं, रिश्ते बिखर जाते हैं। तो कुंडली के अंदर अगर पंचम हाउस आपका खराब हो तो ऐसी स्थितियां बनती हैं। नवमांश जो कि इग्नोर किया जाता है, जो मेन सोल है कुंडली की, अगर उसमें भी खराबी हो तो आपको रोना पड़ेगा। डेफिनेटली आपकी कुंडली में ये अगर चीज हो तो डेफिनेटली आपके साथ ऐसी चीज होगी, रिश्ता टूटेगा। जिसको आप बहुत पसंद करते थे वही इंसान आपको जहर लगना शुरू हो जाएगा, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है। तो उसकी जो प्रॉब्लम है वो शुरू होती है, तो परिवार दोनों डिस्टर्ब होते हैं, एक नहीं दोनों डिस्टर्ब होते हैं। तो ये अरेंज मैरिज में भी ऐसी चीज है। 7th हाउस कंफर्टेबल ना हो। 7th हाउस आपका डेली वेजेस का हाउस है, आपकी पार्टनरशिप का हाउस है, आपकी शादी का हाउस है। एक चीज नोट कीजिएगा, आपने शायद कभी नोट ना की हो, जिस इंसान का 7th हाउस बहुत बढ़िया है उसकी शादी अच्छी चलेगी, उसकी पार्टनरशिप बड़ी अच्छी चलेगी। जिसकी कुंडली के अंदर 7th हाउस खराब है, 7th हाउस किसी वजह से खराब हो रहा है, कोई नीच दृष्टि डाल रहा है कोई ग्रह उसके ऊपर, या कोई ग्रह उसका पीड़ित हो रखा हुआ, उसके जो लॉर्ड है पीड़ित हो रखे हैं, कारक ग्रह पीड़ित हो रखे हैं, कोई भी वजह उसकी बनी है, वो कुंडली का एनालिसिस का पार्ट है। तो आपको पार्टनरशिप भी नहीं सूट करेगी और शादी भी आपकी ढंग से नहीं चलेगी। और डेली वेजेस का तो आप डेली आप खर्चे का तो आप भूल ही जाइए, वो भी आपको बहुत डिस्टर्ब करेंगे। ये 3 मेजर चीजें हैं। एडवोकेसी का घर भी है 7th हाउस, एडवोकेसी का घर भी है, सलाह देने का घर है। 5th हाउस एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन का घर है। ये चीजें आपस में मिक्स मैच होती हैं, जो आपको एक ज्योतिषी बताता है। एक इंसान आके पूछता है कि सर मेरी लाइफ मैरिड लाइफ कैसे जाने वाली है, तो आपको ये दोनों चीजें चेक करनी पड़ेंगी। अब देखिएगा कि अगर 7th हाउस अच्छा है तो बिना आप सेकंड थॉट बोल सकते हैं कि पार्टनरशिप कर लो। अगर वो कंफर्टेबल नहीं है तो आपकी पार्टनरशिप भी खराब जाएगी और आपकी मैरिड लाइफ में भी वो रस नहीं होगा जो आम लोगों की लाइफ में होता है, वो मिसिंग होगा, वो हैप्पीनेस मिसिंग होगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो टेक्निकल पार्ट हैं, ये समझनी बड़ी ज़रूरी है। ये चीज़ें रुलाती हैं इंसान के पेंडिंग कर्मा से, इंसान को रुलाते हैं। इंसान के पेंडिंग कर्मा के साथ उनके पेंडिंग ऋण इंसान को रुलाते हैं। जिसका आपने ऋण देना है वो ज़िंदगी में आपके आएगा ही आएगा, वो आपसे ऋण अदा करके ही जाएगा। लेखा जोखा यहाँ ही है। आपने कुछ किया उसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप रोड पे जा रहे हैं, आपने रेड लाइट जंप की है, आपको पुलिस वाले ने देख लिया, चलान कटेगा ही कटेगा, फाइन पड़ेगा ही पड़ेगा, आपको फाइन देना पड़ेगा। तो ये वही फाइन है जो आपके पेंडिंग कर्मस, आपका ऋण जो आपने उठाया था वापस नहीं किया, वो इस जन्म में इस रूप में आपको देना पड़ता है। ये चीज़ें बिल्कुल आपकी लाइफ के साथ सच्चाई से एक्टिवली जुड़ी हुई होती हैं। ये कारण होते हैं जिसकी वजह से इंसान को रोना पड़ता है, बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ता है। तो बड़ी गहन, बड़ी डीप इन्फॉर्मेशन जो है वो मिली है। देखिए, बात यहाँ पे रिश्ते बचाने को लेके है, बात यहाँ पे रिश्तों की है, बात यहाँ पे ये है कि हम किस तरह से अपने रिश्तों को बचाने के लिए मन करता है रिश्ते को बचाने का। हम नहीं चाहते हैं कि रिश्ता जो टूट जाए, तो कितना चाहते हैं हम उस रिश्ते में रहना। चाहत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ज्ञान के लिए सुनील जी हैं, मैं पहले भी आपको ये बात कह चुकी हूँ कि ज्योतिषी होना, एस्ट्रोलॉजर होना, रिसर्चर होना, ये अलग बात है। लेकिन एक किसी इंसान को कुछ बातें ऐसी कहना, कुछ इस तरह से कहना, और जो आपके पास आए वो एकदम से पॉजिटिविटी लेके जाए, वो एक अलग बात है। और अगर वो बात किसी ज्योतिषी में होती है तो आई थिंक कि सारा कुछ जो है वो सही जाता है और बहुत सारे रिश्ते टूटने से बचे भी हैं। ये ऐसे नहीं है कि एस्ट्रोपीडी का मंच हम बताते हैं कि हमने बहुत रिश्ते टूटने से बचाए, नहीं, यहाँ पे वो बात नहीं हो रही। लेकिन अगर सही सलाह मिलती है तो उसको ले लेनी चाहिए। तो बाकी कुछ सवाल अभी भी बाकी हैं। सुनील जी, एक बात बताइए कि हम मैच मेकिंग की बात करते हैं, बहुत सारे बच्चे आज के मानते हैं कि क्या करेंगे कुंडलियाँ मिला के, मतलब मिलाते नहीं हैं और मतलब विश्वास नहीं करते हैं। हालांकि पेरेंट्स फिर भी कोशिश करते हैं कि कुंडली जो है वो मिलाई जाए, लेकिन जो यंगस्टर्स हैं उनका थोड़ा सा अलग अलग तरीके की सोच लेके आजकल के जो जनरेशन है वो चल रही है। वो कुंडली को, मैच मेकिंग को उतनी तरजीह नहीं देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि मैच मेकिंग का इस सब के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ता है?
देखिए पुनीत जी, मैंने जो फील किया है, लोगों को ना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा आज की डेट में। पहले कोई तलाक होता था या पहले कोई डिवोर्स होता था, आपको रेयरली सुनने को मिल रहा था। बहुत कम सुना जाता था कि डिवोर्स हो गया। जब डिवोर्स की बात आती थी तो पूरा मोहल्ला देखता था कि इस घर में इस तरह की हैपनिंग हो गई है। वो आज की डेट में बहुत कॉमन हो गई है। तो क्योंकि पेरेंट्स भी समझदार हैं, बच्चे भी समझदार हैं, उनको है कि सारी ज़िंदगी झेलने की बजाय इसको एक स्टॉप लगा दिया जाए और दोनों बच्चों को अलग करवा के इनकी दोनों की लाइफ जो है सेटल कर दी जाए, ताकि ये और परेशान ज़िंदगी भर परेशान ना रहें। तो वक्त चेंज हुआ, टाइम चेंज हुआ, समय के साथ इंसान भी चेंज हुआ, और मेरे ख्याल में चेंज जो है वो हमारी जो कुदरत है उसका एक असूल भी है, होना भी चाहिए, और समय के साथ हमें चेंज भी होना चाहिए, अच्छी बात है। बात यहाँ मैच मेकिंग की आएगी कि आप जितना मर्जी चेंज हो जाइए, लेकिन मैच मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैच मेकिंग जो हुई दुनिया में लोगों ने की, काफ़ी लोगों को तो अब तो समझ लग चुकी है कि मैच मेकिंग है क्या। दरअसल मैच मेकिंग में 3 चीज़ें कॉमन देखी जाती थी, बड़ी कॉमन देखी जाती थी, और बड़ी आमतौर पे ये देख के शादी कर दी जाती थी, शादी फिर टूट जाती थी। मांगलिक नॉन मांगलिक देखना, राशियां देखनी है, और आपके कुंडली के अंदर आपका दशा चेक करनी, ये बड़ी कॉमन चीज़ थी। और सबसे जो कॉमन चीज़ आमतौर पे देखी गई वो देखी गई कि ये 3 चीज़ें मैच कर गई हैं, शादी कर दीजिए। ये कॉमन चीज़ें 3 देखी जाती थी, और इसके बाद शादी कर दी जाती थी। शादी फिर भी जो है स्टेबल नहीं रहती थी, गुण मिलाए जाते थे। अगर 18 से ऊपर गुण मिल जाते हैं तो कहते थे शादी कर दीजिए। अब 18 गुण की कहानी सुन लीजिए। अब 18 गुण आपने मैच किए, उसमें से एक एक आप पढ़ेंगे, एक ग्रह मैत्री होती है। 18 गुण तो ऊपर के जो आप काउंट करेंगे, ऊपर वाले या नीचे वाले गुण आप काउंट करेंगे, अगर उसकी अगर ऐड करके भी 27 गुण भी अगर मैच कर गए, अगर वो ग्रह मैत्री वाला आप पॉइंट पढ़ेंगे, अगर वो 0 हुआ, 5 में से 5 अंश उसके पास होते हैं, 5 में से 0.05 हुआ या 0 हुआ, तो मैच मेकिंग सारी नील है। आपके 27 के 27 गुण सारे नील हैं। मैं दोबारा समझा देता हूं। जो मैच मेकिंग आप करते हैं उसमें अंदर मैच मेकिंग के अंदर गुण मैच किए जाते हैं, जिसमें से 36 मैक्सिमम गुण होते हैं। 36 में से कितने मैक्सिमम गुण मिलेंगे तो शादी कर दी जाती थी, और आज भी लोग करते जा रहे हैं। लोग यही एडवाइस करते आ रहे हैं, जो पढ़ा है वही रटा हुआ बोलते जा रहे हैं कि 36 में से 25 गुण मिल गए, शादी कर दो। अब 25 गुण में से आपने ऊपर वाले उठा लिए, नीचे उठा लिए, जो ग्रह मैत्री के 0.5 में से 0 था वो आपने चेक नहीं किया। ग्रह मैत्री आपकी आपस की अंडरस्टैंडिंग है। खैर, मैं जब ये चीज़ें देखता हूँ, जब मैच मेकिंग मैं करता हूँ, मैं ये चीज़ें सबसे पीछे बाद में देखता हूँ। लग्नेश चेक करना, लग्नेश की पोजीशन चेक करना, चौथा घर चेक करना, चौथे घर के साथ साथ अष्टम घर चेक करना, ससुराल का सुख, अष्टम घर के साथ साथ जो है आपकी कुंडली के अंदर 10वां घर चेक करना। 10वां घर किसका है? आपके हस्बैंड का जो या वाइफ है, सप्तम घर से चौथा घर आगे चले जाइए, 4 घर आगे चले जाइए। सप्तम, 8th हाउस, 9th और 10th। ये 10th हाउस जो है ये मदर का हाउस है, यानी कि आपकी सास का घर है। अब सास का घर अगर हुआ डीएक्टिव हुआ या खराब हुआ तो सुख कहां से मिलेगा? ये चीज तो किसी ने चेक ही नहीं की, वो देखते ही नहीं है। सप्तम से 4 घर आगे जाएंगे तो सास का घर है, आपके स्पाउस की मदर का घर है। और ज़्यादातर सुनने में ही आता है कि लड़की को बसाने के पीछे भी माँ का हाथ होता है, और घर खराब करने में भी माँ का हाथ होता है। लड़के के केस में भी सेम चीज़ है, ऐसा ही कहा जाता है। लड़की वाले लड़कों को दोष देते हैं, और लड़के वाले लड़की को दोष देते हैं कि इसकी मदर की वजह से मेरा घर नहीं बचा, या इसकी मदर की वजह से मेरा घर नहीं बचा। ये ममाज बॉय है, ये मदर का माँ की बात सुनता है, ये मेरी बच्ची की बात नहीं सुनता। तो ये कश्मकश जो है चलती रहती है। अब ये कुंडली तो मैच करा लिया आपने बहुत विद्वान से कुंडली मैच करवा के आपने गुण मिलवा लिए, उसका मांगलिक नॉन मांगलिक चेक करवा लिया, उसका जो 3-4 चीज़ें मेन पॉइंट थे जो सभी लोगों को पता है वो तो करवा लिए। अब ये जो पॉइंट मैंने एक पॉइंट बताया आपको, सिर्फ एक पॉइंट, कि सप्तम से चौथा जो होगा वो सास का होगा। तो बाकी आप जो है समझदार हैं कि कितनी बारीकी वाली चीज़ें होती हैं जो इसमें मैच करनी होती हैं, जो लोग मैच नहीं करते। ये रीज़न रहता है मैच मेकिंग में फेल हो जाता है कि मैं पूछता हूँ कि एक बार आपने मैच मेकिंग करवाई थी? हाँ जी सर करवाई थी जी। 36 गुण मिले, 36 में से 32 गुण मिले थे सर। 32 गुण तो मिल गए, लेकिन ग्रह मैत्री कहाँ गया? कुंडली के अंदर नेटल चार्ट है, वो कहाँ गया? D9 चार्ट कहाँ गया? तो चेक ही नहीं किया। वो ना चेक करने की वजह से मैं इसलिए कहता हूँ कि जब मेरे पास मैच मेकिंग आते हैं बहुत कम मिलते हैं, रेयर। मुझे वो चीज़ दिखती है जो आगे होने वाली है कुंडली को मैच करते वक्त, कि इसको ये आगे जाके ट्रबल आने वाली है। कुंडली के अंदर ये कर्जा बोल रहा है बच्चे का, और ये कर्जा आगे जाके इसको तंग करने वाला है। तो ये चीज़ें हैं, ये गहराई से चेक नहीं की जाती, ऊपर से चेक किया जाता है। 4 चीज़ें मिलाई और रिश्ता करवा दिया, वही रिश्ता 6 महीने बाद जाकर टूट जाता है। फिर लोग कहते हैं हमने कुंडली मैच करवाई थी सर, हमारा तो विश्वास ही खत्म हो गया, हम तो अब लास्ट आपके पास आए।
बात आपकी भी ठीक है, आप भी सच्चे हैं, इंसान सच्चा है, क्योंकि आपने तो अपनी तरफ से जो बेस्ट था वो किया, लेकिन एडवाइस किसने दी, कैसे दी, कब दी, कैसे दी, कुछ पता ही नहीं है। वो लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से ये रिलेशनशिप बहुत नाजुक रिश्ता होता है। आपकी ये एक ज्योतिषी के येस और नो पे टिका होता है। जो लोग एस्ट्रोलॉजी मानते हैं, जो विश्वास करते हैं, वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं येस नो करवाने के लिए, और ये येस नो लाइफ बना भी सकता है और लाइफ बिगाड़ भी सकता है। अब आप समझदार हैं, किसी अच्छे ज्योतिषी के पास जाइए। मैं ये नहीं कह रहा मेरे पास आइए, मैं आपको प्रमोट कर रहा हूँ कि मैं तो जो पढ़ता हूँ, जो समझता हूँ, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये चीज़ें होती हैं और आपने भी ये चीज़ देखी होंगी। मैच मेकिंग की थी, लेकिन सारी ज़िंदगी है ना खुशी में निकली, सारी ज़िंदगी ना खुशी में निकली। और बहुत सारे कपल्स ऐसे हैं जो लोग देख रहे हैं, इनको पता है कि कौन कैसी लाइफ में से गुजर रहा है, कौन क्या देख रहा है, शादी के बाद कैसी ज़िंदगी कटी। ये आप मेरे से ज़्यादा समझदार हैं, आपको शायद पता होगा। तो ये चीज़ें बहुत अंदर की चीज़ें होती हैं। मैच मेकिंग इतना है काम 10 मिनट का, लेकिन 10 मिनट में वो सारी गहराइयाँ जो खोज ली जाती हैं कि यहाँ येस करनी है, यहाँ नो करनी है। इसलिए मेरे पास आई हुई कुंडलियाँ बहुत कम मैच करती हैं। 10-10, 15-15 कुंडलियाँ भी रिजेक्ट कर देता हूँ कि नहीं, ये सूटेबल नहीं है, आगे जाके तंग होने वाले हैं बच्चे। तो लोग समझदार कहीं होते हैं, वो समझ जाते हैं। जिनको होता है कि रिश्ता बहुत अच्छा है, पार्टी बड़ी अच्छी है, वो लोग कर लेते हैं, बाद में प्रॉब्लम आती है उनको। तो ये चीज़ें बहुत समझने वाली हैं। ये अगर ध्यान से की जाए तो मेरे ख्याल में रिलेशनशिप अच्छा चलता है, और रिलेशनशिप के अंदर हैप्पीनेस जो हमेशा रहती है। बाकी लाइफ में हर इंसान की लाइफ में ट्रबल है। नानक दुखिया सब संसार, हर इंसान की लाइफ में दुख है। कोई ऐसा इंसान नहीं है दुनिया में, एक भी इंसान ऐसा नहीं है जिसकी लाइफ में, अगर कोई अरबपति भी है, उसकी लाइफ में उस तरह उसके अपने हिसाब के दुख होंगे। एक गरीब इंसान है जो बिल्कुल रोज कमा रहा है, रोज खा रहा है, बहुत ज़्यादा गरीब है, उसकी लाइफ में उस तरह की ट्रबल्स होंगी। तो सुखी कोई नहीं है, दुखी सारे हैं। कोशिश ये की जाती है कि उस दुख में भी कोई ऐसी चीज़ मिल जाए, एक साथी ऐसा मिल जाए जिसके साथ बैठ के ज़िंदगी आसान लगनी शुरू हो जाए, और इकट्ठे मिलके फाइट करें। थोड़ा बात की गहराई को समझिएगा कि इंसान, अगर मैच अच्छा मिल जाए, आपके पास पैसा ना भी हो, लेकिन मैच अच्छा मिल जाए कि आपकी ज़िंदगी है हंसी खुशी एक दूसरे के साथ कट जाए, और जो बड़े बड़े दुखों के पहाड़ है वो छोटे लगने शुरू हो जाएं। ये होती है मैच मेकिंग। तो मुझे लगता है कि रिश्तों को बचाने के लिए सुनील जी आज इस एपिसोड में जो बेस्ट कर सकते थे, उससे भी ज़्यादा जो है उन्होंने बातें की हैं, ज्योतिष के लिहाज से आपको समझाया है, और ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है, इस तरीके की बातें करी हैं कि जिसको सुन के, जिनको जान के ऐसा लगता है कि एक बार जब शादी करानी हो तो रिश्ता जो है कैसा है, ये तो आप ही देखते हैं। आपका काम है देखना, आप पेरेंट्स हैं, आप फैमिली हैं, ये देखना आपका काम है। लेकिन वो रिश्ता निभेगा या नहीं निभेगा, इस चीज़ को ध्यान में रख के आप कुंडली ज़रूर दिखाइए, मैच मेकिंग जो है वो ज़रूर करवाइए, और आगे जाके ताकि जो दिक्कतें हैं वो ना हो। इसी वजह से आज हैप्पीनेस के ऊपर, रिलेशनशिप के ऊपर एपिसोड किया, ताकि ज़िंदगी में किसी भी तरह की जो दिक्कत आती है, जब हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप सही नहीं होगा ना, तो ज़िंदगी के हर मोड़ पे कहीं ना कोई दिक्कत ज़रूर आएगी, चाहे वो बिजनेस हो या कुछ भी हो, क्योंकि पीस ऑफ माइंड नहीं है। फटाफट से गुड लक रिपोर्ट की बात करते हैं। ये हैं लुधियाना से रामेश्वर पंडित, और ये कह रहे हैं कि मेरी बॉडी में कोई ना कोई बीमारी चलती रहती है, इतना इलाज कराता हूँ, इतनी दवा दारू करवा रहा हूँ, लेकिन बीमार का बीमार ही रहता हूँ। सर प्लीज़ मेरी कुंडली चेक कर दीजिए और मेरी गुड लक रिपोर्ट भेज दीजिए, और उसमें प्लीज़ उपाय लिख के भेजिए कि मैं क्या करूँ कि मैं ठीक हो जाऊँ। रमेश्वर जी, आपको थोड़ा सा वेट कीजिएगा। आपकी रिपोर्ट जो आपकी रैंडम मेल में से हमने जो उठाई है, ये इसका रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा। चेक करेंगे कि आपकी कुंडली में ये वजह क्या है इसकी, क्यों आपको बीमारियां आ रही हैं, क्यों आपको दिक्कत आ रही हैं। उसका मैं इलाज जो होगा, जो रेमेडी होगी, मेडिसिन आप लेते जाइए, लेकिन जो रेमेडीज़ होंगी, जो दवा के साथ दुआ काम करेगी, वो आपके लिए मैं ज़रूर लिख के भेजूंगा। थोड़ा वेट कीजिए। तो सुनील जी, आज की सुपर टिप क्या कहती है? सुपर टिप बहुत गहरी है जी, है तो बहुत लंबी, इसके पीछे पूरी स्टोरी है, मैंने बताई भी थी, दोबारा एक बार एपिसोड करेंगे इसके ऊपर। लेकिन मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, जब आप खाना बनाते हैं, किचन के मालिक आप हैं, जो लेडीज़ हैं खास करके, खाना बनाते हैं, तो खाना बनाते बनाते आप किसी को भी मानते हैं, जिसको भी मानते हैं, जिस धर्म से बिलोंग करते हैं, वो उसका अपने मुंह में जाप करते रहा कीजिए, और वो जाप करते करते खाना बना के अपने फैमिली को दिया कीजिए। जैसा खाना बनाएंगे, कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, जैसा खाना बनाएंगे वैसा ही बच्चों की आजकल, क्योंकि आजकल के बच्चे जो हैं वो उनकी परवरिश आप तो अच्छी कर रहे हैं, लेकिन बच्चे भटकाव की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। तो एक छोटे सा काम करना शुरू कर दीजिए।
खाना बनाते बनाते मुंह में पाठ करते जाया कीजिए, और वो पाठ करते करते खाना बना के अपने बच्चों को सर्व, अपनी फैमिली को सर्व कीजिए। उनका मन भी उसी तरह से पॉजिटिव रहेगा, जिस तरह से, जिस भाव से आप खाना देंगे उसी तरह का खाना उनके अंदर जाके वैसा ही मन उनका क्रिएट करेगा। ये है छोटी सी चीज़ है, ध्यान देने वाली चीज़ है, लेकिन बहुत काम आएगी। लेटर ऑन आप इसका जो है रिजल्ट देखने को आपको जरूर मिलेगा। तो फिर मुझे लगता है कि पूरा का पूरा जो एपिसोड है होता है वो उपाय पे ही है, लेकिन फिर भी आपको, मैं जानती हूँ कि आपको वो जो टिप है, जो सुपर टिप है, उसका फिर भी इंतज़ार रहता है। तो ये पेट है, ये भरता नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि जहाँ ज्ञान की बात है, जहाँ उपाय की बात है, तो आपको हर आपकी जो इच्छा है वो फुलफिल की जाए। और खुशियों की कामना करते हुए आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। धन्यवाद।